in on this developing story. कांग्रेस पार्टी ने अपने सर्वे के आधार पर टिकट देने का काम किया। कई जगह ऐसी सीट्स रहीं जहां पर दो नाम सर्वे में ऊपर आए थे, एक को टिकट दिया, एक को नहीं दिया। जाहिर सी बात है, यही होता है। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं ने कोई फीडबैक दिया तो उसको हमने अपना बहुत गंभीरता से सुना भी है और सारे समीकरणों को देख के जहां परिवर्तन करने की जरूरत थी वहां किया है, खुले मन से किया है। सुनने वाली पार्टी है, सुनते हैं कार्यकर्ताओं को। भाजपा की तरह नहीं कि लोग चोर है के नारे लगा रहे हैं। भूपेन्द्र यादव जी केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा में चूक हो रही है, उन्हें धक्के दिए जा रहे हैं। ये परिस्थितियां भाजपा में बनी हुई हैं, उनको भी करना पड़ेगा बहुत कुछ। लेकिन विरोध की बात नहीं थी। कई जगह पे तो भाजपा ने प्रायोजित विरोध कराया है। कहीं पर भी अगर पार्टी को लगा है कि बदलना उचित है तो उसको बदलने का काम किया। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति कपड़ा फाड़ने तक आ गई। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की नहीं बन रही है, कमलनाथ जी और कांतिलाल भूरिया की नहीं बन रही है, कांतिलाल भूरिया सुरेश पचौरी की नहीं बन रही, सुरेश पचौरी अरुण यादव की नहीं बन रही है। और निश्चित रूप से जब ये आपस में फूट होती है, और इसलिए ये कारण है, इसी कारण से डर के कारण, भय के कारण इन्होंने टिकट बदलने का काम किया है। और मुरली मोरवाल जी का बेटा तो निश्चित रूप से अभियुक्त था, उसमें बलात्कार के केस में था, उसको भी उन्होंने टिकट देने का काम किया। कांग्रेस सिर्फ उनका जो चरित्र है, कांग्रेस का मूल चरित्र, उसको अपनाते हुए उन्होंने टिकटों को बदलने का काम किया है। All right, viewers, so that's the top story we're tracking for you right now as the Madhya Pradesh elections are not too far away. The Congress has now revised candidates in a couple of assembly constituencies. Let's go to Satyavijay is joining us live at this point of time. Satyavijay, I'm coming to you right now, and if you could take our viewers through what has happened, because we knew that some party workers were extremely angry over the ticket distribution, and now we see the Congress has gone ahead and revised the entire candidate list of 4 assembly constituencies. Satyavijay, tell us what happened. हाँ जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की हालत हो चुकी है। कांग्रेस में जब 2 लिस्ट आई, जिसमें कि इनके 230 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए, इसके बाद से ही कांग्रेस में लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते कह सकते हैं कि कांग्रेस में लिस्ट में रिप्लेसमेंट किया जा रहा है। जो पहली लिस्ट थी उसमें 3 लोगों के नाम पहले बदले गए जिन्होंने विरोध किया था, और इसके बाद आज जो कांग्रेस की लिस्ट आई है उसमें 4 लोगों के नाम रिप्लेस किए गए हैं। सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। इनकी जगह पे कुलदीप सिकरवार पहले कैंडिडेट थे, लेकिन कुलदीप सिकरवार का नाम हटा के अब वापस से अजब सिंह कुशवाहा को दिया है। और इसके बाद जो कुलदीप सिकरवार है, उनका दर्द भी मीडिया के सामने झलका है। उन्होंने मीडिया के सामने भावुक होते हुए बोला है कि उनके साथ कांग्रेस ने गलत किया। वही सबसे बड़ी बात यह है कि बड़नगर से जो मुरली मोरवाल हैं, ये करंट में विधायक हैं, लेकिन इनका टिकट कांग्रेस ने काट दिया था। काटने की एक वजह यह भी थी कि मुरली मोरवाल जो उज्जैन जिले से आते हैं, उज्जैन की बड़नगर सीट से ये विधायक हैं, इनके बेटे पर रेप का आरोप है। लेकिन जब इनका टिकट कटा तो उसके बाद मुरली मोरवाल समेत इनके तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता कमलनाथ के बंगले पर पहुंचते हैं, हंगामा करते हैं, पेट्रोल डीजल डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश करते हैं। और इस हंगामे की वजह से, या कहना चाहिए विरोध की वजह से, या विरोध को शांत करने के लिए कांग्रेस ने अब वापस से मुरली मोरवाल को टिकट दे दिया है। इसी तरह कई और तस्वीरें हमने लगातार दिखाई, जैसे कि कांग्रेस कार्यालय में विरोध के सुर जब देखने को मिले थे तो कई ऐसे समर्थक थे जो नेता प्रतिपक्ष समेत जो है कई तमाम नेताओं की उन्होंने नेम प्लेट तोड़ी थी। दिग्विजय सिंह हाया के नारे लगाए थे। दिग्विजय सिंह के पोस्टर जो लगे थे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, वहां पर उन्होंने कालिक पोत का विरोध जताया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस विरोध को थामने की कोशिश कर रही है कि ये विरोध रुक जाए। इसी के चलते कह सकते हैं कि 2 लिस्ट, टोटल 7 लोगों के नाम कांग्रेस बदल चुकी है। पहले 3 लोगों के नाम रिप्लेस किए थे, अब 4 लोग ऐसे हैं जो कैंडिडेट बनाए गए, इनके नाम बदलकर नई लिस्ट जो आई है उसमें जोड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं चूंकि इलेक्शन का समय है, 17 नवंबर को वोटिंग होना है, कांग्रेस भाजपा दोनों में इस समय अगर यहाँ के हालात की बात करें तो कांटे की टक्कर है। और इस समय किसी भी पार्टी की तरफ से कोई गलती ना हो, ये कोशिश की जा रही है। जो रूट हैं उन्हें मनाने की कोशिश का एक सिलसिला भी कह सकते हैं, या फिर एक दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं से या नेताओं के विरोध से कहीं ना कहीं घबरा गई है। इसीलिए क्योंकि तमाम बार जब कमलनाथ से सवाल किए जाते थे तो उनका ये कहना रहता था कि सर्वे के आधार पर ही टिकट दिए जाएंगे। कई एजेंसियों से उन्होंने सर्वे करवाए, मतलब कमलनाथ की जो सर्वे कराने की जो पॉलिसी थी, जिस आधार पर टिकट दिए, लेकिन विरोध उस पर भारी पड़ गया। विरोध के बाद अब नाम बदले गए, और कह सकते हैं इसीलिए ये डर भी है, एक तरीके से बौखलाहट भी है, ये भी है कि जो कार्यकर्ता नाराज हैं ये और दूसरी सीटों पर डैमेज ना कर दें। इसीलिए इन लोगों को वापस से रिप्लेस करके अब
कांग्रेस ने टिकट दिए हैं, जिस पर कि बीजेपी अब हमलावर हो रही है। बीजेपी का कहना है, खासकर मुरली बोलवार के टिकट पर, कि कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया है। जिसके बेटे पर रेप का आरोप है, उसके पिता को टिकट देकर कांग्रेस ने अपना चरित्र दिखा दिया, ये भाजपा का कहना है। All right, thank you, Satyam, for getting us all the details coming in. The list has been revised after massive